जोहार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की जनजातियां के अंतर्गत मुंडा जनजाति के बारे में जानेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने उरांव जनजाति के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम मुंडा जनजाति के बारे में जानकारी लेंगे। देखते हैं, मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कोल के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। कौन सी? तीसरी नंबर की, मतलब तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जनसंख्या में इनका प्रतिशत 14.56% है। कितना है? 14.56% है। मुंडा शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति या गांव का राजनीतिक प्रमुख। गांव का राजनीतिक प्रमुख। मुंडा शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति या गांव का राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनका संबंध प्रोटोस्टुलॉइड प्रजाति समूह से है। किस समूह से है? तो प्रोटोस्टुलॉइड प्रजाति समूह से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुंडा स्वयं को होडोको, मुंडा स्वयं को क्या कहते हैं? होडोको कहते हैं और अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होडो जगर कहते हैं। मुंडा में झारखंड में इनका आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ है इनका आगमन? झारखंड में 600 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनका सर्वाधिक जमाव रांची जिले में है। इनका सर्वाधिक जमाव कहाँ है? रांची जिले में। इसके अलावा गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में। कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुंडा जनजाति केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ झारखंड में ही मिलते हैं मुंडा जनजाति। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुटकटी भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुटकटी भूमि कहा जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति में सहगोत्री विवाह वर्जित है। सहगोत्री विवाह वर्जित है और इनमें आयोजित विवाह प्रचलित है। सबसे ज़्यादा कौन सी विवाह होती है? तो आयोजित विवाह होती है। ठीक है, चलिए विवाह के और भी रूप हैं मुंडा जनजाति में। कौन कौन है जानते हैं? राजी खुशी, हरण विवाह, सेवा विवाह और हठ विवाह। कौन कौन? राजी खुशी, हरण विवाह, सेवा विवाह और हठ विवाह। मुंडा जनजाति के युवा गृह को गीतियोड़ा, विवाह को अरंडी, क्या कहा जाता है? विवाह को अरंडी कहा जाता है। विधवा विवाह को सगाई, विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? सगाई कहा जाता है। वधू मूल को गोनोंग टाका या कुरी गोनोंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनोंग टाका या कुरी गोनोंग कहा जाता है। ग्राम प्रधान को मुंडा और ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। और ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? हातू मुंडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को परहा या पढ़ा कहा जाता है। कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? परहा या पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पंचायत स्थल को अखड़ा, पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मानकी कहा जाता है। और मुंडा जनजाति में तलाक को साकम चाकी कहा जाता है। साकम चारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साकम चारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक होता है। क्या होता है? पितृसत्तात्मक होता है। गोत्र को किली कहा जाता है। गोत्र को क्या कहा जाता है? किली कहा जाता है। सोसोबोंगा मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है। सोसोबोंगा मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है। बेटियों को सरहुल का प्रसाद खाना वर्जित है। बेटियों को सरहुल का प्रसाद खाना वर्जित है। पुरुषों द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र को बटोई या किरिया कहा जाता है। पुरुषों द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र को किरिया या बटोई कहा जाता है। और महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र को पेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिया कहा जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति में सर्व प्रमुख देवता, मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। कौन है? सिंहबोंगा है, जो सूर्य के समान है। ठीक है, इनमें मुंडा जनजाति में सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद भोग,
सफ़ेद मुर्गों की बलि देने की प्रथा है। ठीक है, सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद भोग, सफ़ेद मुर्गों की बलि देने की प्रथा है। ठीक है, और ग्राम देवता को क्या कहा जाता है मुंडा जनजाति में? हाथूबंगा। क्या कहा जाता है? हाथूबंगा। गांव की सबसे बड़ी देवी को क्या कहा जाता है? तो देसावली कहा जाता है। देसावली कहा जाता है किसको? गांव की सबसे बड़ी देवी को। कुल देवी को, कुल देवता को क्या कहा जाता है? ओड़ाबोंगा। ओड़ाबोंगा। जल देवता को क्या कहा जाता है? इरिकबोंगा। जल देवता को क्या कहा जाता है? इरिकबोंगा। और पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना। पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। और मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। और पाहन का सहायक जो होता है उसको पनभरा या पुजरा कहा जाता है। पाहन का सहायक को क्या कहा जाता है? पनभरा या पुजरा कहा जाता है। ठीक है, ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? डेहरी। डेहरी कहा जाता है। ठीक है, और झाड़ फूंक जो करता है, झाड़ फूंक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। झाड़ फूंक करने वाले को क्या कहा जाता है? देवड़ा कहा जाता है। पूर्वजों की हड्डी दबी, जहाँ दबी होती है उसको शासन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। और उनके स्मृति में, पूर्वजों की स्मृति में जो शिलाखंड रखा जाता है, ठीक है, उसको हड़गड़ी कहा जाता है या शासन दिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़गड़ी या शासन दिरी कहा जाता है। ये समराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।